नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस पे। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चिलचिलाती धूप में डीएम का निरीक्षण। डीसीआरसी सेंटर पर उम्र भी। जिले में 2588 है पोलिंग स्टेशन। डीसीआरसी सेंटर पर बीएलओ का बवाल, बेवजह बुलाकर किया परेशान। ड्राई डे में ताड़ का जूस बना सहारा और ग्राम में नया ट्रेंड। शराब बंद तो ताड़ के पेड़ों के नीचे जुटने लगे लोग। कालना में सीएम हेमंता का हुंकार, बिना डरे वोट करें मतदान। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन, चुनाव से पहले सख्ती, बाइक चलाने पर लगा प्रतिबंध। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वेस्ट बर्धमान में तैयारियां अंतिम चरण में है। दुर्गापुर के डीसीआरसी सेंटर पर पोलिंग पार्टियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां प्रिसाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर जरूरी किट लेने पहुंच रहे हैं। इस बीच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पन्नाम बलम एस ने चिलचिलाती धूप के बावजूद दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज स्थित सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में करीब 19 लाख से अधिक वोटर्स के लिए 2588 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 5455 वेब कैमरे लगाए गए हैं और सेंट्रल फोर्स के साथ पोलिंग बल तैनात कर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज के P-1 डे যেটা ডিসি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার আজকে আমাদের দেখুন দুর্গাপুর কলেজে আমাদের 277 দুর্গাপুর পশ্চিম আর 276 দুর্গাপুর পূর্ব এই পার্টিগুলো আজকে এখান থেকে রওনা হবে পোলিং স্টেশনের জন্য। আর এর ছাড়াও আমাদের রানীগঞ্জ এসকেএস স্কুল আর রানীগঞ্জ এসকেএস পাবলিক স্কুল আর এবং আমাদের আসানসোল গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক আর আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 4টে জায়গায় আমাদের জেলায় ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার হচ্ছে। প্রার্থীরা অলরেডি রিপোর্টিং করতে শুরু করেছে। আজকে ওনারা পোলিং স্টেশনে পৌঁছবেন আর এটা প্রতিটা বুথে আপনারা জানেন এটা সিএপিএফ থাকছে আর ওয়েবকাস্টিং বাইরে এবং ভিতরে থাকছে। কয়েকটা বুথে দুটো ওয়েবকাস্টিং ভিতরে থাকবে। विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले दुर्गापुर के डीसीआरसी सेंटर पर अव्यवस्था को लेकर बीएलओ का गुस्सा फूट पड़ा। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में बूथ लेवल ऑफिसर्स यहां पहुंचे, लेकिन मौके पर कोई स्पष्ट काम नहीं मिलने से वे नाराज हो गए। आरोप है कि चिलचिलाती गर्मी में उन्हें घंटों इंतजार कराया गया, जबकि पानी, बैठने और वाहन प्रवेश जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। गुस्साए बीएलओ ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद में माइकिंग के जरिए बताया गया कि उन्हें गलती से बुलाया गया था और सभी को अपने अपने मतदान केंद्रों पर लौटने के निर्देश दिए गए। মাস ধরে এসআরে কাজ করছি। আমাদের হঠাৎ করে কালকে ডেকে বলেছে যে এখানে 2টোর সময় ডিসিআরসি আসবেন। এখানে বলছে আপনারা এখানে সবাই 10টার সময় আমাদেরকে এখানে বলছে এসছেন কিসের জন্য? হ্যাঁ, আমাদের কাজকর্ম নেই। আমাদের বুথে যখন বলছে 100 মিটারে কোনো প্যান্ডেলের ব্যবস্থা নেই, কোনো চেয়ার টেবিল নেই, তারপরে আমাদের ফ্রিতে কাটাচ্ছে, কোনো পয়সা দেয়নি আজ পর্যন্ত। আজকে কালকে ডিউটি, আজকে ডিউটির জন্য সবাই পয়সা পাচ্ছে। चुनाव के दौरान लागू ड्राई डे में जहां शराब पर पूरी तरह रोक है, वहीं ईस्ट बर्धमान के औस ग्राम में लोगों ने नया जुगाड़ ढूंढ लिया है। यहां ताड़ का जूस अब लोगों के लिए विकल्प बनता नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग ताड़ के पेड़ों के नीचे जुट रहे हैं और कच्चे जूस का सेवन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ड्राई डे के दौरान इसकी डिमांड कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि यह एक नेचुरल ड्रिंक है, लेकिन फर्मेंट होने पर इसमें हल्का नशा भी हो सकता है। चुनावी माहौल में यह ट्रेंड अब चर्चा का विषय बन गया है।
লিয়েছি বলে এখানে রস খেতে চলে আসলাম। ভিড় হচ্ছে? নাহলে আমি চলে যাই, ওই গ্রামে চলে যাই রস খেতে। এতক্ষণ তো ভিড় ছিল মনে হচ্ছে নাকি? ছিল, যা খায় নিয়ে পালায়, নিজের সব কাজে বিজি থাকে। বিক্রি হচ্ছে বলছেন রস? হচ্ছে, আমি তো জানি না, আমি তো আজকে রেস্টে আছি। আমি আজকে ভালো বিক্রি হচ্ছে এখন এই কটা দিন। কেন? ওই মদের দোকান বন্ধ পর। মদের দোকান বন্ধ পর? হ্যাঁ। আপনি কি 12 মাস করেন? 12 মাস ওই খেজুর সময় খেজুর তারি করি, আর এই তাল সময় তালে। আগের তুলনায় কি কাস্টমার বেশি নাকি? হ্যাঁ, এখন কাস্টমারটা বেশি। কত করে দাম? 20 টাকা, 20 টাকা সেট। আগে কত ছিল? दूसरे चरण के चुनाव से पहले पूर्व बर्धमान के कालना में बीजेपी की विजय संकल्प सभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जोरदार चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने वोटर से बिना डरे मतदान करने की अपील की और कहा कि अब डर का माहौल खत्म हो चुका है। उन्होंने बंगाल में बदलाव की जरूरत बताते हुए दावा किया कि इस बार बीजेपी को 200 सीटें मिलेगी। वहीं असम में 100 सीटों पर जीत का भरोसा जताया। कालना विधानसभा से उम्मीदवार सिद्धार्थ मजूमदार के समर्थन में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नेताओं ने जीत का विश्वास जताया। संत्रासित होते हैं, सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा बात है ममता दीदी कभी कभी हमारे हिंदू को भी भूल जाते हैं और बंगाल में हम लोग हैं ये बात भी ममता दीदी कभी कभी भूल जाते हैं। चुनाव का समय में ममता दीदी का कोई सारे स्पीच का वीडियो देखे, माइक लेते हैं, दाहिने तरफ जाते हैं बोलते हैं इंशाअल्लाह और बाएं तरफ जाते हैं बोलते हैं खुदा हाफिज। मतलब दाया में इंशाअल्लाह, बाया में खुदा हाफिज। ममता दी दुनिया में जय जय श्री राम भी होते हैं, दुनिया में जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोपहिया वाहनों, बाइक और स्कूटर की आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पहले चरण की 152 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के दोपहिया वाहन के संचालन पर रोक रहेगी। यह आदेश मंगलवार से प्रभावी हो चुका है और 23 अप्रैल यानी मतदान के दिन तक लागू रहेगा। आयोग का मानना है कि इस कदम से चुनाव के दौरान संभावित अशांति और अव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। दुर्गापुर में प्रशासन ने साफ किया है कि मतदान से पहले और मतदान के दिन तक बिना वजह बाइक चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को ही छूट दी गई है। इसके अलावा बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी मतदान से पहले संबंधित इलाके को छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इन नियमों के पालन के लिए प्रशासन ने माइकिंग अभियान शुरू कर दिया है। दुर्गापुर सिटी सेंटर इलाके में पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।